तो सबसे बड़ी समस्या आएगी कि सरकार कैसे चलेगी, किस तरीके से संविधान बनेगा। तो यहाँ सब लोगों ने एक बात पर सहमति जताई कि शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा, तांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाने के लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ी। तो संविधान बना या अधिनियमित हुआ या अंगीकृत हुआ, ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार। 26 नवंबर 1949, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में यह संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इसी बीच 1950 को चुनाव आयोग बना। चुनाव आयोग 1950, और चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की शक्तियां दी गई हैं। चुनाव आयोग का प्रथम आयुक्त, चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन था। सुकुमार सेन, यानी ये क्वेश्चन और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 में आ चुके हैं। यानी जैसे चुनाव आयोग का गठन हुआ तो लोगों में उम्मीद जगी कि 1950 में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। अब अगला बिंदु ये है कि चुनाव में जो प्रथम आम चुनाव थे उनमें कौन कौन सी समस्याएं आई। तो सबसे मोटी समस्या ये थी कि भारत एक बड़े आकार वाला देश था। भारत का बड़ा आकार, यानी आपको पता होगा कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर km इसका क्षेत्रफल है। 7वें नंबर पर है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से। विशाल आबादी, भारत की विशाल आबादी है, जनसंख्या है, और उस समय 17 करोड़ मतदाता थे। इतने मतदाताओं के लिए मतदाता सूची बनाना और सीमांकन करना भी मोटी समस्या थी। सीमांकन का मतलब ऐसे है कि उसमें 3200 विधायकों का चुनाव करना था, 479 लोकसभा सदस्यों का चुनाव करना था। तो उनके विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्रों का सीमांकन करना भी एक समस्या बनी हुई थी चुनाव आयोग के लिए। इसके बाद में चुनाव प्रचार, यानी सबसे मोटी समस्या ये थी कि चुनाव प्रचार, आजकल हमारे पास सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, ट्विटर, ईमेल, है ना, ये है, तो आसानी से चुनाव का प्रचार हो जाता। यानी वो जब आज़ाद हुआ तो ऐसा नहीं था। मतदाता सूची तैयार करना ये भी एक महत्वपूर्ण काम था। यानी उस समय एक बात आपको ध्यान रखनी है, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार की आयु थी वो 21 वर्ष थी, और 1989 में 61वां संविधान संशोधन में इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो उस समय सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार की आयु है वो 21 वर्ष थी। चुनाव प्रचार ये समस्या था। प्रौद्योगिकी का अभाव, यानी टेक्नोलॉजी नहीं थी।
महिलाओं के नाम गलत दर्ज होना, महिलाओं के नाम गलत दर्ज होना, दर्ज होना, यानी महिलाओं के नाम इस तरीके से अल्लाह की बीबी, फला की बेटी ऐसे दर्ज हो गए, तो 40 लाख महिलाओं के नाम है ना वो गलत दर्ज हो गए। तो इसे चुनाव आयोग ने मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। भारत ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, देने का अधिकार दिया। तो यूरोपीय देशों ने इसका मजाक बनाया, कह रहे कोई महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे रहा है, ये जो लोकतंत्र है बिखर जाएगा, महिलाएं कैसे वोट देंगी, ऐसे सोच रहे थे। तो यूरोपीय देशों ने इसका मजाक किया और यहाँ तक कि कुछ संपादक और पत्रिकाओं में अच्छी अच्छी बातें लिखी गई कि एक हिंदुस्तानी संपादक था, उसने तो ये यहाँ तक कह दिया कि ये इतिहास के लिए एक बड़ा जुआ है। ऑर्गेनाइज पत्रिका का एक पत्रिका है, उसमें भी लेख छपा कि नेहरू जी अपने जीते जी देख लेंगे कि चुनाव कैसे असफल हुए। इसी बीच अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए। चुनाव एकदम निष्पक्ष हुए और सफल हुए। तो आलोचकों के मुंह बंद हो गए। इनको ये जो प्रथम चुनाव हुए, इनको प्रथम आम चुनाव 1952 के नाम से जाना जाता है। प्रथम आम चुनाव 1952, क्योंकि अधिकांश जो चुनाव है वो 1952 में ही संपन्न हुए, इसलिए प्रथम आम चुनाव 1952 भी कहा जाता है इनको। इसके बाद में अगला बिंदु है कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर। कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर, यूं कहें कांग्रेस का प्रभुत्व। तो अपन बात करें प्रथम आम चुनाव की 1952, द्वितीय आम चुनाव 1957, तृतीय आम चुनाव 1962। यानी 1952, 57 और 62 इसमें कांग्रेस को बहुत ज्यादा बहुमत मिला। यानी 479 सीटें थी उस समय, तो उनमें से 364 पहले आम चुनाव में मिली। 1957 वाले चुनाव में यानी दूसरे आम चुनाव में 371 सीटें कांग्रेस को मिली। 1962 वाले में 361 सीटें कांग्रेस को मिली। यहाँ पर विपक्षी पार्टी 16 सीटों के साथ पर सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दूसरे नंबर पर रही, और विपक्ष की भूमिका भी कांग्रेस ही निभा रही थी। इसलिए ये जो 2-3 चुनाव हुए, उस की जो सरकार थी उसको कांग्रेस प्रणाली के नाम से जाना गया। सीपीआई ने, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी सीपीआई 16 सीटों के साथ। इसके बाद में 1957 के चुनाव में केरल में सीपीआई ने सरकार बना ली वहां पर केरल में, और एक तरीके से गठबंधन की सरकार बनाई। 5-6 कैंडिडेट कम थे, 60 सीटें आई थी सीपीआई की 126 में से, तो 5-6 जो निर्दलीय थे या अन्य थे उनको मिला के सरकार बना ली। तो कांग्रेस ने धारा 356 लगा के आपातकाल घोषित कर दिया और सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद में बात आती है कि कांग्रेस का प्रभुत्व ही क्यों था, कांग्रेस का प्रभुत्व ही क्यों था, या कांग्रेस ही क्यों जीतती आ रही थी, क्यों जीतती आ रही थी, क्या कारण रहे होंगे।
यहाँ पर केरल के अंदर जो मुख्यमंत्री बने थे उसका नाम था EMS नंबदूरीपाद, ये नाम था। और ये सरकार चल नहीं पाई, 356 आपातकाल लगा दिया। तो कांग्रेस ही क्यों जीतती आई, क्या क्या कारण थे कि कांग्रेस ही पहले 2-3 चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया कांग्रेस ने? उसका कारण था सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में। तो सबसे बड़ी पुरानी पार्टी थी, सबसे बड़ी थी, मजबूत संगठन। आजादी की विरासत मिली हुई थी इसको, आजादी की विरासत। करिश्माई नेता थे इसमें, नेहरू जैसे करिश्माई नेता। और सभी वर्ग के लोग संगठन से जुड़े थे, सभी वर्गों का सहयोग कह सकते हैं अपन, सभी वर्गों का सहयोग। तो यही कारण थे कि प्रथम 3 चुनाव में कांग्रेस